जय श्री राधे माता की। दोस्तों, एक विशेष बात करने के लिए आज मैं लाइव आया हूँ। हम सोशल मीडिया पर रोज कहते हैं समाज ऐसे सुधरना चाहिए, समाज की ये मांगे हैं, समाज को अपना हक मिलना चाहिए, समाज को ये मिलना चाहिए, जो मिट्टी के काम करते हैं उनको हक नहीं मिलता, माटी कला बोर्ड हमें नहीं मिलता, वगैरह 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 खूब बकबक होती है। समाज में नेता नहीं मिलते, समाज में ये नहीं मिलता, समाज में वो नहीं मिलता। लेकिन किसी भी समाज बंधु के पास में 1,50,000 समाज बंधु को इकट्ठा करने की क्षमता नहीं है, विरोध करने की क्षमता नहीं है। इसका क्या कारण है? या तो समाज को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर हम अपने आप को समाज के बीच ले जाकर खुद को इतना मजबूत नहीं कर पाए कि समाज हमारे ऊपर विश्वास करे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं एक पैम्पलेट तैयार कर रहा हूँ, उसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए। समाज की कौन कौन सी मांगे हैं वो हमें बताएं, और कौन कौन सी मांगे रखने से समाज का भला होगा वो भी हमें बताएं। और एक विशेष अपील करना चाहता हूं। 36,000 गांव हैं पूरे राजस्थान में, और 36,000 घर हैं। एक कुमार को एक गांव में गिना जाए तो, वैसे तो कई जगह हजारों कुमार हैं, लेकिन मैं एक गांव से एक आदमी को अगर गिनता हूं। और पैदल मार्च है अति शीघ्र ही, 9 महीने तक रात और दिन हम लोग पैदल चलेंगे, रास्ते में ही विश्राम करेंगे, समाज बंधुओं के घर पर ही। उसके लिए पूरा मैप तैयार करूंगा। मैप तैयार करने के बाद में मैं पहले बाई रोड, मैं आपको पूरा प्लान बता देता हूं मेरा। बाई रोड में खुद आऊंगा कार लेकर के। जिस जिस रास्ते से हम लोग पैदल मार्च करेंगे उस रास्ते पर कहां कहां हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे, ये सब जगह चिन्हित की जाएगी। कहां कहां रास्ते में हमारी मीटिंगें होगी, ये सब तारीख वार समय सब कुछ बताया जाएगा। एक पूरा शेड्यूल बनाया जा रहा है, और कुमार संघर्ष समिति इसका नाम रखा जा रहा है। इस समिति का नाम रखने का एक ही उद्देश्य है, समाज भिन्न भिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न भागों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न संगठनों में बटा हुआ है। मेरा भी एक संगठन बनाया हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि सारे संगठन अपनी साइड में, और केवल कुमार संघर्ष समिति के तत्वाधान में हम लोग सभी एक बैनर एक तले नीचे आ जाएंगे। अगर आप लोग पहले आते हैं तो अति उत्तम काम होगा, और अगर पहले नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो केवल बकबक करते हैं ना, उनको विराम दे देना चाहिए। बड़े बड़े जब भाषण देते हैं ना कि भाई समाज में एकता नहीं है, हम लोग समाज के लिए मरने को तैयार है, हम लोग समाज के लिए ये करने को तैयार है, हम समाज में वो करने के लिए तैयार है, लेकिन जब बारी आती है तो आगे से पेंट गीली और पीछे से पेंट पीली। बिल्कुल साहब, खरे खरे शब्द हैं, अच्छे लगे तो ग्रहण करें, नहीं लगे तो इग्नोर करें। मैं खुद आ रहा हूं आपके गांव, आपके शहर, जिसमें मेरा रूट बनेगा 9 महीने का। उस रूट का मैं पहले पैम्पलेट तैयार करूंगा, उस पैम्पलेट को लेकर आऊंगा। फिर आपको बाकायदा तारीख, समय और वार बताया जाएगा कि आपके गांव में मैं कब आऊंगा। अगर मैं अकेला घर से निकलता हूं तो ये पूरे समाज की बेइज्जती होगी। इसलिए मैं एक रूपरेखा तैयार की, अगर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। किसी न किसी गांव में 100 घर हैं, किसी में 50 घर हैं, किसी में 30 घर हैं। एक आम आदमी, एक गरीब परिवार का आदमी 9 महीने तक अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ नहीं चल सकता। लेकिन आप लोग अगर चाहें तो उस आम आदमी को गांव की तरफ से, कि भाई मेरा गांव जैसे फलोदी है, फलोदी की तरफ से एक कुमार को इस पैदल मार्च में साथ किया जाएगा, और उसका जो खर्चा होगा वो फलोदी देगा। यानी उस बच्चे को जिसको मेरे साथ आप लोग भेजेंगे, उसकी हाजिरी उसके परिवार को आप दोगे, तो वो बच्चा भी खुशी खुशी मेरे साथ चलेगा। 9 महीने तक वो संघर्ष कर लेगा, और आपके पूरे फलोदी क्षेत्र की उपलब्धि हो जाएगी। वैसे ही पोखरण से एक समाज बंधु, बीकानेर से एक, जयपुर से एक, जोधपुर से एक, इसी प्रकार अगर 36 लोग मेरे साथ हो जाएं, एक एक जिले से एक एक लोग, अगर 33 लोग भी मेरे साथ होते हैं तो शायद हमें कुछ हासिल हो सकता है। और नहीं तो अगर केवल ज्ञान देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि एक ऐसी रथ यात्रा जो आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी, 9 महीने तक, मैं आपको पक्का वादा करता हूं, 9 महीने में जैसे बच्चा जन्म लेता है और एक नया जीव नई धरती पर उसका प्रकाश होता है, उसी प्रकार हमारे पूरे समाज का
एक नया अवतार होगा। 9 महीने के बाद कम से कम 1 लाख की जनसंख्या में हम लोग जयपुर में इकट्ठा होंगे। मेरी ये रथ यात्रा पूरी होने के बाद में जयपुर में किस तारीख को इकट्ठे होंगे, कहाँ इकट्ठे होंगे, ये सब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरी केवल अपील है कि मुझे 36 आदमी चाहिए। 33 जिले तो 33 आदमी तो चाहिए। एक मैं हूं और आप 33 लोग तैयार हो जाएं। पूरे गांव की एक मीटिंग करें, गांव की सर्वसहमति से इस जागृति में भाग लें। हमारी मांग है माटी कला बोर्ड से मिलने वाले फायदे, और जो गरीब हैं, हाथ ठेला चला रहे हैं या कोई गरीब परिवार है जिनकी स्थिति खराब है, उनको 2 लाख रुपए का लोन। जो मिट्टी का काम कर रहे हैं उनके लिए जमीन, जो प्रदूषण से ईंट भट्टे का काम कर रहे हैं उनको प्रदूषण मुक्त, जो दरी का काम कर रहे हैं उनको बुनकरों को सहयोग। कोरोना काल में बुनकर और माटी का काम करने वाले और हाथ ठेला चलाने वाले जो हमारे भाई हैं, उन सब की हालत दयनीय हो गई है, तो उनको सरकार की तरफ से 10 हजार रुपये का मुफ्त मुआवजा इत्यादि इत्यादि ये सारी मांगे हैं। हमारे समाज में समाज के जो नेतागण हैं जो हमारा साथ देंगे, उनके लिए टिकट की मांग करेंगे कि भाई हमारे समाज को 2 टिकट या 4 टिकट या 5 टिकट बीजेपी दे, 4-5 टिकट हमें कांग्रेस दे। जो पार्टी हमें टिकट देगी हम उसका साथ देंगे। ऐसा वैसा कुछ मंत्र है दोस्तों। ये मैं जो जागृति की रैली निकाल रहा हूँ, वैसे इसका नाम भी कुमार संघर्ष समिति के द्वारा चेतना मंच होगा, कि जन जागृति चेतना मंच, ताकि समाज को पता चले कि इस प्रकार जागृति होती है, इस प्रकार काम होता है। और अगर केवल बकबक में ही विश्वास कर रहे हैं तो मैं तो अकेला ही आ जाऊंगा, लेकिन उससे फायदा किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग एक गांव से एक आदमी आते हैं तो 36,000 लोग मेरे साथ पैदल चलते हैं, लेकिन अगर एक जिले से एक आदमी आते हैं तो 33 लोग तो मेरे साथ रहेंगे। और उन 33 लोगों को तनख्वाह देने का काम आप गांव वाले करें, आप जिले के वासी करें। अगर जोधपुर से कोई एक कुम्हार आप मेरे साथ होता है तो उसके परिवार के घर में रोटी वगैरह पहुंचा दें, उनके घर में खाने पीने का सामान पहुंचा दें, या फिर उनके जो भी हाजिरी बनती है 300-400 रुपये आप दे दें, तो शायद समाज के कुछ युवा मेरा साथ देंगे। और अगर आप ये चाहेंगे कि युवा ही मरे, मजदूर आदमी ही हमारा साथ दे और उसके घर में रोटी भी ना हो तो फिर भी साथ दे, और हम बड़े बड़े मंच लेकर बड़े बड़े ज्ञान देंगे, हर मंच पर भाषण देंगे, हमारे संगठन से जुड़ जाओ आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, हमारे संगठन से जुड़ो आपको ये होगा, आप अध्यक्ष बनोगे, आप जिलाध्यक्ष, आप फलाना अध्यक्ष, आप नागौर जिलाध्यक्ष, आप जयपुर जिलाध्यक्ष, आप वो जिलाध्यक्ष। केवल और केवल ये ऐसा करने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आइए आप और सब मिलकर मेरी इस रूपरेखा को आगे बढ़ाएं और मुझे 33 लोग दें मेरे साथ पैदल मार्च में। अब पैदल मार्च हम कैसे करेंगे आपको बता देते हैं। जैसे नागौर से मैं रवाना हुआ, 15 किलोमीटर हम लोग पैदल चलेंगे रोज, और एक समाज के गांव में जाकर विश्राम करेंगे और समाज के लोगों से मिलेंगे, उनके घर घर पैम्पलेट देंगे, डोर टू डोर लोगों से मिलेंगे, उनके सिग्नेचर लेंगे, उनसे वार्तालाप करेंगे कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते और सरकार से क्या मांग रखनी है। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे, खाना वगैरह वहीं खाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह उठकर फिर 15 किलोमीटर चलेंगे और फिर 15 किलोमीटर के बाद में रात्रि विश्राम करेंगे, फिर समाज बंधुओं से मुलाकात करेंगे। हमारा ये रूट नागौर से शुरू होगा और जयपुर में एंड होगा। नागौर से जैसे फलौदी, जैसलमेर, जैसलमेर से फिर आगे आप जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, जालोर, बीनमाल, सिरोही, यही है वगैरह वगैरह होते हुए पाली, और फिर अजमेर, अजमेर से फिर बीच में से रास्ता निकालते हुए मकराना वगैरह ये लेते हुए सीकर, बीकानेर, कुल मिलाकर 33 जिलों में हम लोग आएंगे, फिर झालावाड़ और फिर लास्ट में आपके जयपुर। और उस पैम्पलेट में जयपुर की तारीख तय होगी कि हम कब और किस जगह भयंकर विशाल आम सभा करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ ये आम सभा होने के बाद संपूर्ण समाज का नाम होगा, नारायण प्रजापति का नहीं, संपूर्ण समाज का नाम होगा, और हजारों लाखों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित होंगे। क्योंकि हर घर में खुद जा रहा हूं, जब मेरे पाँव में छाले होंगे, धूप से हालत खराब होगी, और मैं जब घर में जाकर के कुमार से ये अपील करूंगा क्या भैया जागेगा, एक दिन का समय देगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है हर आदमी जयपुर आने को तैयार होगा। मेरे साथ पैदल चलने के लिए सिर्फ 33 लोग चाहिए, लेकिन जयपुर बुलाने के लिए सबकी उपस्थिति चाहिए।
तो दोस्तों समय है, अब भी अगर आप लोग नहीं जागे, केवल मंचों के ऊपर ध्यान दिया आप लोगों ने, तो हमारे समाज की हालत खराब होगी। केवल मंच 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 और भाषणबाजी में या अध्यक्ष बनने के चक्कर में अगर आप लोगों ने अब मेरा साथ नहीं दिया, संगठनों के चक्कर में कि यार मैं तो फलाने संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं इसमें साथ नहीं दे सकता, तो यूं समझ लो समाज के सबसे बड़े दुश्मन आप खुद बन जाओगे। इसलिए सभी लोगों से अपील है, केवल और केवल सहयोग करें। केवल और केवल सहयोग करें। और ये काम जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए है। मेरी जो मांगे हैं उनमें अगर आपको कमी लग रही है, कुछ अच्छा बता सकते हैं, तो 10-20 दिनों में पैम्पलेट छपकर तैयार होगा, महीने 20 दिन में मेरा रथ बनेगा। ये सारे काम हो रहे हैं, तब तक आप अपना नाम दे सकते हैं। और जो लोग पैदल चलना चाहते हैं उनके 36 के 36 नाम मेरे इस पैम्पलेट में आएंगे, क्योंकि ये क्रांतिकारी लोग होंगे जो मेरे साथ पैदल चलेंगे, तो उन सब का नाम आएगा। अगर आप लोगों की सहमति है तो आप लोग मुझे बताएं, और अगर आप लोगों की सहमति नहीं है तो जाने दें। कैसा लगी मेरी बात? अगर टांग खिंचाई करनी तो टांग खिंचाई करें, सहयोग करना तो सहयोग करें। कहीं ना कहीं मैं जो काम कर रहा हूं आपके आने वाले भविष्य के लिए कर रहा हूं, आपके आने वाले बच्चों के लिए कर रहा हूं, और एक ऐसी विशाल जागृति आपको देखने को मिलेगी जो शायद आपने 73 सालों में नहीं देखी होगी। अथाक समाज का समुंदर जयपुर में उमड़ेगा, क्योंकि मैं घर घर जाकर लोगों को जागरूक करूंगा। दोस्तों वीडियो को शेयर करें जितना उसका। मेरा छुटका आया हुआ, 1 मिनट दरवाजा खोल देता। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरा सहयोग करें। मेरे साथ पैदल चलने के लिए कुछ लोगों को प्रेरित करें। गांव में एक मीटिंग करके सर्वसम्मति से किसी न किसी को मेरे साथ करें, ताकि समाज की अच्छी लगे। जब मैं घर से निकलूं तो ऐसा लगना चाहिए लोगों को कि भाई ये कुमार समाज पूरा जाग गया है। अगर मैं अकेला ही कुछ करने लगा तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। बाकी जैसा आपको उचित लगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, और कुछ अच्छी राय हो तो मुझे बताने की कृपा करें, ताकि मैं अपने आप में सुधार करके उस पैम्पलेट में कुछ अच्छा लिख सकूं। धन्यवाद दोस्तों।